ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में सबसे पहले और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट यहाँ पे क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट यहाँ इलेक्ट्रॉन इमिशन के बारे में हम बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन इमिशन के बारे में। तो जब हमने इलेक्ट्रॉन इमिशन के बारे में यहाँ बात किया, तो एक टर्म आया वर्क फंक्शन। टर्म आया है यहाँ पर वर्क फंक्शन। इसमें कुछ चीजें जो है पहले लिखी हुई चीजें उसको मैं हटा देता हूँ। तो एक टर्म आया है वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन आप देख रहे हैं। वर्क फंक्शन क्या है? इट इज ए मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी दैट रिक्वायर्ड जस्ट टू इमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। मतलब समझने के लिए समझो कि मान लो एक मेटल है और इस मेटल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। इस इलेक्ट्रॉन इस मेटल के साथ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ एडेड है। यस, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ एडेड है। अगर आप उसको बाहर निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो यू हैव टू सप्लाई एनर्जी। यू हैव टू सप्लाई एनर्जी। ये जो एनर्जी है, आप तीन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एनर्जी देते हैं। पहला तरीका है थर्मो आयनिक इमिशन, दूसरा तरीका है फील्ड इमिशन एंड तीसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो पहला है थर्मो आयनिक इमिशन, दूसरा फील्ड इमिशन, तीसरा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। थर्मो आयनिक इमिशन का मतलब है बाई सुटेबल हीटिंग सफिशिएंट थर्मल एनर्जी इम्पार्टेड टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट कम आउट। सिंपल से लैंग्वेज में यूज करो। इसने कहा सुटेबली हीट सफिशिएंट थर्मल एनर्जी कैन बी इम्पार्टेड। तो हमने आज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इम्पार्टेड करते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर। तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। इस चीज को आप थर्मो आयनिक इमिशन बोलते हैं। दूसरा है आप इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करके भी इलेक्ट्रॉन को बाहर कर सकते हैं। यस, क्या कर सकते हैं? दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई भी करके सप्लाई करके इलेक्ट्रॉन को बाहर कर बाहर सकते कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड करके भी अगर आप बाहर करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में अगर आपने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या है? अप्लाइंग ए वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑर्डर लिखा हुआ 10⁸ टू मेटल एंड इलेक्ट्रॉन कैन बी पुल्ड आउट ऑफ द मेटल एज स्पार्क प्लग। तो एक तरीका ये हुआ कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड देने से भी इलेक्ट्रॉन को बाहर आ जाएंगे। एंड थर्ड वन इज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इल्यूमिनेट्स ए मेटल सरफेस, suitable frequency की light, then electron will emit from metal surface. These photo generated electron are called photoelectron. इसके अंदर दो तीन पॉइंट है जिसके ऊपर मैं बड़े पॉइंट से बताता हूँ। when suitably frequency, why suitably frequency? आपकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। फ्रीक्वेंसी एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी चाहिए। इसके लिए हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा है, हमने वर्क फंक्शन के बारे में पढ़ा है कि अगर वर्क फंक्शन की वैल्यू होगी, यस, अगर वर्क फंक्शन की वैल्यू होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर होगा। क्या होगा? वर्क वर्क फंक्शन की फंक्शन वैल्यू होगी तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बाहर बाहर होगा। होगा। यस, वर्क फंक्शन की वैल्यू होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर होगा। तो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी कौन देगा? वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी कौन देगा? वर्क फंक्शन के बराबर जो एनर्जी देगा वो देगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यस, क्या होना चाहिए? इक्वल और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड इलेक्ट फ्रीक्वेंसी। अगर उससे कम होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे मतलब ये है, इल्यूमिनेट्स को आप इंसिडेंट बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, चूंकि लाइट और फोटो एक ही वर्ड है ना, तो लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इसको फोटो इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। यस, फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते। अब यहाँ पे जो हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन है, हॉलवाच एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन है, इसका मुझे न्यूमेरिकल से ज्यादा मतलब नहीं है। इसके बाद एक टॉपिक ये लेना है। तो पहले मैं दो तीन टर्म के बारे में थोड़ा मैं बात कर लेता हूँ क्योंकि मैंने डिस्कशन कर लिया है। तो पहला एक टर्म है कि पहला लिखा है मैंने फोटो सेंसिटिव प्लेट। क्या लिखा? फोटो सेंसिटिव प्लेट। मतलब ऐसा ही प्लेट, ऐसा ही मेटल चाहिए जिसमें लाइट पड़े ना, तो उसके लिए वो रिस्पॉन्ड करे। फोटो सेंसिटिव, यही तो मतलब है। दूसरी चीज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों है? क्योंकि लाइट देने से इलेक्ट्रॉन निकलता है। जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फोटो इलेक्ट्रिक। ये फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। फोटो और इसकी इलेक्ट्रिक, वजह से हाँ। जो करंट होगा उसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यस, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक फोटो करंट बोलिए। इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक यस, करंट। राइट। थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद ये एक ग्राफ है। ग्राफ क्या, एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट का डायग्राम है।
इस डायग्राम को थोड़ा हम शॉर्ट में देखते हैं, क्या है डायग्राम क्या कह रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन, अभी, हाँ मैंने क्या बात किया था, मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, क्या बात किया था मैंने इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। यस, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकला। आपके सामने यहाँ पे कैथोड है सी, एनोड है ए, इधर से एस सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से आप लाइट दे रहे हैं। लाइट की एनर्जी ई कितनी होगी, एच न्यू, कितनी होगी, एच एच न्यू। में एच क्या है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक न्यू क्या कांस्टेंट। है, न्यू क्या है, न्यू क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी, हाँ फ्रीक्वेंसी यस, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। ऑफ न्यू क्या है, रेडिएशन, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। यस, इंसिडेंट रेडिएशन। तो जब आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे लाइट देते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, आपके सामने देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर निकल रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है ना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हुए। हाँ। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और भी चीजें समझ लेना। जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर निकलती हुई है, एक्चुअल में निकलती है, उतनी इलेक्ट्रॉन यहाँ स्टोर नहीं किया गया। मान लो कैथोड से एट ए टाइम पर सेकंड 100 इलेक्ट्रॉन निकलता है। यस, हम्म। एट ए टाइम 100 इलेक्ट्रॉन निकलता है, बट ये सभी इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं पहुंचता, कुछ ही इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंचता है किसी सर्टेन टाइम पे, सर्टेन कंडीशन पे। तो मान लो कि आउट ऑफ 100 वो 60 इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलता है, तो 60 इलेक्ट्रॉन जो है यही करंट को प्रोड्यूस करेगा। यस, यही करंट को, प्रोड्यूस करेगा। राइट, यही करंट को प्रोड्यूस करेगा। तो ये हमने चीजें को देख लिया, समझ लिया। अब तीन चार चीजें इसके बारे में समझना है। जो मैं लाइट दूंगा, जो लाइट इंसिडेंट होगी कैथोड पे, उस लाइट की क्या क्या चीजें आप चेंज कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आप चेंज कर सकते हैं। आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, हाँ फ्रीक्वेंसी आप चेंज इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं, आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, आप इंटेंसिटी चेंज कर सकते चार्ज भी, हैं। यस, चार्ज भी चेंज कर सकते हैं। हाँ, आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, आप इंटेंसिटी चेंज कर सकते हाँ। हैं। हाँ हेलो सर, जी सर, हाँ मैं कोचिंग में हूँ, आइए ना। हाँ 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 हाँ, मैं क्लास ऑनलाइन ले रहा हूँ, आइए। हाँ ठीक ठीक। तो मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकता हूँ, इंटेंसिटी चेंज कर सकता हूँ। यस, यस। हाँ। तो अगर फ्रीक्वेंसी और तो उससे क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज होगा, इससे निकलने वाला इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है इससे निकलने वाला वो चेंज होगा, इससे इलेक्ट्रॉन चेंज चेंज होगा, होगा। इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कम इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब पहली कंडीशन, हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, ओ फ्रीक्वेंसी कितनी होनी 100। चाहिए, ग्रेटर देन वर्ड फंक्शन, फ्रीक्वेंसी अच्छा, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या होना चाहिए। ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यस, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। क्लियर मतलब है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए, उससे कम होगा इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, पता है ना। हाँ। ठीक है, अब आगे देखो। तो इसके बाद उसी के ऊपर ग्राफ है, ये ग्राफ मैंने पहले भी डिस्कशन किया, दोबारा करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम देंगे। अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। यस, यस। ठीक है। Number of तो photoelectron emitted per second is directly proportional to intensity of incident radiation. राइट, सेकंड में ये भी ग्राफ है। इस ग्राफ में मैंने बताया था कि अगर एक आपने इंटेंसिटी को फिक्स रखा और सिर्फ पोटेंशियल पोटेंशियल जो एक्स एक्सिस में पोटेंशियल को बढ़ाते जा रहे हैं, तो करंट बढ़ते 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 एक पॉइंट पे आके सैचुरेट हो जाएगा, सैचुरेशन करंट हो जाएगा। अगर आपने इंटेंसिटी I1 से बढ़ा के I2 दूसरा इंटेंसिटी ले लिया, तो फिर से करंट आगे जाके बढ़ेगा, बट फिर से वो भी सैचुरेशन होगा, पहले से हाईएस्ट सैचुरेशन होगा क्योंकि इंटेंसिटी ज्यादा है। और एक और इंटेंसिटी को आपने ज्यादा ले लिया तो भी सैचुरेट होगा आगे आगे जाके। इस तीनों कंडीशन में तीनों की इंटेंसिटी अलग अलग है। ज्यादा इंटेंसिटी वाला की मैक्सिमम करंट की वैल्यू, सैचुरेशन करंट की वैल्यू ज्यादा है, कम इंटेंसिटी वाला की कम करंट की वैल्यू। इसका मतलब है यहाँ पे I3 सबसे ज्यादा है, I1 सबसे कम है, और I2 बीच में, और इन तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। यस, Yes. जल्दी जल्दी बोलिए क्या। हाँ, इन तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, I1 I2 हाँ I3।
हाँ, और इन ये तो और एक ऐसे इनकी न्यू वन, न्यू टू, न्यू थ्री सेम। हाँ, और फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है। नहीं, फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों फ्रीक्वेंसी की सेम होगी। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। के मैक्स इक्वल टू ईवी नॉट होता है, ऐसे हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। पढ़ा है ना? हाँ, डब्ल्यू नॉट ईवी और काइनेटिक एनर्जी एम वी। एच न्यू, एच न्यू नॉट, ईवी नॉट, एच सी बाई लेमडा, एच सी बाई लेमडा नॉट, हाफ एम वी स्क्वायर। ये सबको आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक बोलते हैं। एक मिनट लिख लेते हैं। लिख लीजिए। इस पे काफी क्वेश्चन भी कर रखे हैं। हाँ। डिफरेंट होगी। I1 I2 I3 क्या कहते हैं, इक्वल होंगे। ये जो ग्राफ है, थर्ड वाला ग्राफ, ये समझ में आपको आ रहा है जो भी मैंने दिखाया है? आगे बढ़ा है। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी हाँ ऑफ इंसिडेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल। हाँ, ये भी कर इन रखा है। तीनों में, हाँ, ये भी मैंने भी स्टार्टिंग। बताया था। इससे पहले वाले सेशन में। हाँ, ठीक है। किया था ये। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा फोटॉन्स की प्रॉपर्टी बताता हूँ, ये सब हो चुका है। फोटोन की प्रॉपर्टी, फोटोन्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? फोटोन्स, फोटोन इज ए एनर्जी पार्टिकल, लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू एच न्यू या एच सी बाई लेमडा को। अच्छी वाले हमने। मोमेंटम, हाँ, मोमेंटम ऑफ फोटोन पी इक्वल टू एच बाई लेमडा। इलेक्ट्रॉन frequency, photon is not reflected in electric and magnetic field. Photons are electrically neutral, not reflected electric and magnetic field, बता दिया। During photon particle collision, number of photons may or may not be conserved. Yes, यस। ड्यूरिंग क्या? photon particle collision, हाँ। सबसे लास्ट देखो, देखो, number अच्छा, of photons may not be conserved in collision. Photons may be absorbed or new photons ऑब्जर्व। may be observed. ग्रेट। देखो, ठीक फोटोन है। का किसी के साथ कोलिजन होगा तो उसकी एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व होगी। जितनी एनर्जी पहले की होगी उतनी एनर्जी बाद की होगी, जितनी मोमेंटम पहले की उतनी मोमेंटम बाद की होगी। लेकिन जो नंबर ऑफ फोटोन जितने पहले थे बाद में उतना ही रहेगा, इसकी सिक्योरिटी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यस, क्लियर है? नेक्स्ट वन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये जो आप फॉर्मूला लिखते हैं ना, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है। लैम्डा यस, इज इक्वल टू एच अपॉन पी इज इक्वल टू एच एम वी। एंड यस, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। यहाँ फॉर्मूला आप लिख सकते हैं जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं, हाफ एम है। वी स्क्वायर लिखते हैं, तो इसको एम से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई टू एम कर सकते हैं। तो मच। काइनेटिक एनर्जी पी इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो इसको पी स्क्वायर बाई टू एम लिख सकते हैं। पी स्क्वायर इक्वल टू टू एम की हो जाएगा, पी इक्वल टू 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 एम किया जाएगा। यस, यस। ये तो यहाँ पे जब हम लिखते हैं लेमडा इक्वल टू एच बाई सी लिखते हैं ना, एच बाई रूट अंडर टू एम की कर, टू एम की कर। और काइनेटिक एनर्जी ईवी के भी बराबर होता है, ईवी नॉट के बराबर। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो एच इक्वल टू, सॉरी, लेमडा इक्वल टू एच बाई रूट अंडर टू एम ईवी नॉट पुट करते हैं। अगर यहाँ सभी वैल्यू को पुट कर दें, ए टू जेड सारी सही वैल्यू को पुट कर दें, जैसे कि लेमडा इक्वल टू एच की वैल्यू 6.63 टेन पर माइनस 34 पुट कर दिया गया, टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 टेन पर माइनस 31 पुट किया गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 टेन पर माइनस 19 पुट किया गया, रूट अंडर भी पुट किया, सभी को कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा?
ये 1.227 नैनोमीटर बाई रूट 1.227. हाँ हाँ, ये वैल्यू हो जाती है, ये डायरेक्टली आंसर। ये सब लिखा हुआ है पहले। दिख रहा? हाँ, क्या नहीं लिखा था पहले? अब न्यूमेरिकल करें। देखो ये बुक है, शायद हमने न्यूमेरिकल पहले भी किया हुआ होगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि 3-4 न्यूमेरिकल मैं भी कर देता हूँ, हाँ बचे हुए न्यूमेरिकल को आप करेंगे। ठीक है। ठीक है ना, मैं एट रैंडम बीच से न्यूमेरिकल लेता हूँ, कौन से? कोई भी ले लेता हूँ जैसे ठीक। हो जाए। देखो अभी आपके पास मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल जो लेते हैं, मान लो मैंने 5, 6, 7, 8 ऐसे कुछ न्यूमेरिकल ले रहे हैं, ठीक है। ये सब लेते हैं। तो मैं इसमें न्यूमेरिकल पहले नंबर देता हूँ 6, 6, ठीक है। 11.6। देखिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन मेटल इज 3.3 10 to the power 14 हर्ट्ज। इसको मैं न्यू नॉट बोलता हूँ, न्यू नॉट ये नॉट। 3.3 10 to the power 14, क्योंकि थ्रेशोल्ड लिखा हुआ है। लाइट की फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है यहाँ पे। प्रेडिक्ट कट ऑफ वोल्टेज, प्रेडिक्ट कट ऑफ वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज भी नॉट होता है, ये होगा एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट। एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ई वी नॉट। वी नॉट निकालना है, एच न्यू एच न्यू नॉट इक्वल टू ई वी नॉट। वी नॉट निकालना है, एच कॉमन ले लो, न्यू माइनस नॉट बाई ई इक्वल टू वी नॉट। जो मैंने इक्वेशन आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिया है, आपको इसमें क्या क्या लिया है, कैसे लिया है, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, सिर्फ वैल्यू इसमें पुट है आज तक। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज न्यू नॉट, 3.3। हमें वैल्यू पुट करो। देखो एच की वैल्यू, एच ई तो पता ही है, एच और ई की वैल्यू पता ही है, न्यू की वैल्यू लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी लेमडा। लेमडा तो है ही नहीं ना। लाइट 8.2 ऑफ। 10 to the power 4। देखो ठीक है। सॉल्व करना है बस। एच वी। एच, एच बाई ई, इसकी वैल्यू 8.2, 8.2 में से 3.3 गया तो यह आ जाएगा 4.9 10 to the power 14। एच की वैल्यू पुट करनी है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट करना है, आ जाएगा। ठीक है, लिख लेते हैं मैं। दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन ले लो 7 और 8। 7, देखो क्वेश्चन क्या है, इसको ये लिख कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, वर्क फंक्शन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, विल दिस मेटल गिव फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ। देखो 4.2 वर्क फंक्शन की वैल्यू, 4.2 ईवी, ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो 1 ईवी इक्वल टू होता है 1.6 10 to the power -19 जूल, 19। ये होता है। हाँ, अगर इसको कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, तो वही उतना ही मल्टीप्लाई करेंगे, अगर नहीं करना है तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। देखो इतना जूल आपका वर्क फंक्शन है, यस, ओके। इतना जूल आपके पास वर्क फंक्शन है। अब करना क्या, अगला स्टेप आपको, ये जो लेमडा है ना, इस लेमडा से एनर्जी निकालना और इस एनर्जी की वैल्यू वर्क फंक्शन के इक्वल है, लेस है, ग्रेटर है, चेक करना है। तो ई इक्वल टू अगर मैं निकालता हूं यहाँ पे एच सी बाई लेमडा, एच सी बाई लेमडा, तो एच की वैल्यू मुझे पता है 6.63 10 to the power -34, और सी है 3 इंटू 10 to the power 8, और लेमडा है 330 नैनो 10 to the power -9, नैनो 10 to the power -9। इस पूरे को सॉल्व करेंगे और इस सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, ये ऊपर वाली वैल्यू जो है वर्क फंक्शन, इससे ग्रेटर या इक्वल होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। ठीक है।
कम हो गया तो नहीं निकलेगा, तो ये कैलकुलेशन का पार्ट है। क्या सॉल्व करना है? हो गया। खाली एनर्जी चेक करना है। अच्छा। हाँ, ठीक है। हाँ अब एक क्वेश्चन नंबर देखो, एक light of frequency 7.21 10 to the power 14 hertz incident on a metal surface. Electrons with a maximum speed 6 into 10 to the power 5 meter per second ejected from the surface. What is threshold frequency of photo emission of electrons? प्रतीक, हाँ, लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी, प्रतीक, वो वी म्यू, वो क्या कहते हैं, 7.21 10। हाँ, प्रतीक मेरी बात सुनो क्या। हाँ दो चीजें फ्रीक्वेंसी में आपको याद रखना है, एक थ्रेशोल्ड हाँ फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। हाँ, क्या मैंने बोला? एक थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी और एक फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ज्यादा होना चाहिए। किस, हाँ ज्यादा होगी तो ज्यादा एनर्जी होगा, वर्क फंक्शन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। हाँ कम होगा तो एनर्जी कम जाएगी, वर्क फंक्शन से एनर्जी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। हाँ, तो पहले चीजें तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और निकलेगा तो फिर काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे या स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल देंगे। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो किसने इसने पहले ही बोल दिया कि काइनेटिक एनर्जी भी है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन का है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकला है तभी तो काइनेटिक एनर्जी है। हाँ देखो स्पीड लिखा है ना, इलेक्ट्रॉन की स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी है। हाँ, तो आपको फ्रीक्वेंसी दे दिया इंसिडेंट रेडिएशन के, स्पीड इससे आपने स्पीड तो एक, स्पीड तो सेम नहीं होता। नहीं स्पीड सेम क्या मतलब, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, हाँ, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको लाइट क्या की स्पीड बोलेंगे? नहीं। इसको क्या इससे बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर करके अच्छा, काइनेटिक फॉर्मूला एनर्जी लिखना निकाल है, देंगे। फॉर्मूला लिखना है इसमें। डब्लू, डब्लू नॉट काइनेटिक। ठीक है। हाँ तो इस क्वेश्चन में मेरे से एक ही चीज पूछ रहा है, ये पूछ रहा है स्पीड से मैं ये लिख दूंगा हाफ एम वी स्क्वायर, हाँ और एच न्यू इक्वल टू डब्लू नॉट। ये क्वेश्चन में मुझे पूछ रहा है। ठीक है, पूरी वैल्यू पुट करूं तो मुझे चाहिए एच न्यू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू डब्लू, ये निकालना है। हाँ एच की वैल्यू पता है 6.63 टेन टू पावर 34। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन दिया हुआ है 7.21 टेन टू पावर 14 minus 1 by 2, mass of electron 9.1 10 to the power minus 31, and हम्म, speed दिया हुआ है 6 into 10 to the power 5 का स्क्वायर इक्वल टू डब्ल्यू। मैंने सिर्फ वैल्यू पुट किया है। इसका तो ये नहीं होता, एच सी अपॉन लेमडा नहीं होता इसे? तो लेमडा नहीं है ना हमारे पास, तो न्यू है ना। अच्छा, फिर एच ये कर न्यू, दो। एच न्यू, हम्म, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, सॉल्व करना है, आपसे निकल जाएगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ये भी हो गया। अब एम वी स्क्वेयर का दे रखा है इसे? 19, ये है ना हाफ एम वी का, देखो हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, ये 9.1, एम ये? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, स्पीड है। अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, कितना ठीक है है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? 9.1 10 की पावर माइनस 31। दोबारा बोलो। 9.1 इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 31।
ये क्या है? वी मास सिक्स ऑफ पॉइंट इलेक्ट्रॉन। टेन 6.10 की पावर 5 तो ये तो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, 6 × 10⁵ ये गिवन है। है तो गिवन है। हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 9। Light of wavelength 488 nanometer is produced by an argon laser, which is used in photoelectric current. When light from this spectral line is incident on an emitter, stopping cutoff potential is 0.38 V. Find the work function of material from which emitter is made. आपको समझ में आ गया? हाँ। लाइट और वेवलेंथ दिया हुआ है, इससे हमें hc/λ करके एनर्जी निकल जाएगा, क्योंकि लेमडा दिया हुआ है, ये लेमडा है, ये लेमडा है, ठीक है। और हाँ। स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दिया, तो वर्क फंक्शन पूछ रहा है, बहुत आसान। देखो डब्ल्यू नॉट, ईवी नॉट। ईवी नॉट को हाँ। कभी कभी हाफ एम इसका जरूरत पड़ने पे हम लिख देते हैं। ये है आपके पास hc/λ, डब्ल्यू डब्ल्यू नॉट नॉट। डब्ल्यू नॉट लिखा है एक साथ तो है। हेलो। नहीं नहीं, एक ही होगा, ये होगा, ठीक है ना, डब्ल्यू कर दिए। अब फिर काइनेटिक की वेक्टर जगह क्वेश्चन, ईवी नॉट, काइनेटिक की जगह ईवी नॉट। ये पूछ रहा है, हाँ, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, यहाँ पे काइनेटिक नहीं है ना। हाँ। 6.63 10^34 3 लेता क्वेश्चन है 488 नैनोमीटर इक्वल टू डब्ल्यू नॉट, ईवी 1.6 10^19 इंटू वी नॉट कितना है 0.4। बस सॉल्व करना है। लैम्डा दे रखे इन्होंने। ये है ना 488 नैनोमीटर। अच्छा ध्यान है क्वेश्चन। हाँ दे रखा है। बस कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे आंसर। फिर क्या आएगा?